कैसा लगा जब शादी करके इंग्लैंड आए? जब शादी की थी तो इंग्लैंड आने का सोचा था तो बहुत खुशी थी। यहाँ आके पता चला कि कितना मुश्किल है इंग्लैंड। यहाँ आए और फिर क्या तब्दीली आई? यहाँ आके बस काम ही देखा है और उसके बाद मेहनत की है और अपने जो पीछे था उसके भूले नहीं है और मेहनत की है। को अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है। फिर दर्जियों का काम किया? बिल्कुल किया, दर्जियों का काम सीख के फिर यहाँ आया इंग्लैंड में। फखर से काम किया? फ़ख्र से किया। वहाँ भी हाथ में कैंची थी और यहाँ भी हाथ में कैंची है। हाँ, वहाँ भी कैंची थी और यहाँ भी कैंची है। कैसा हुनर है ये? बहुत अच्छा है। मैं तो समझता हूँ कि किसी के पास बड़ी से बड़ी डिग्री हो उससे भी ये अच्छा है। वहाँ कैंची थी तो लोगों के जिस्म के ऊपर कपड़े से जिस्म को डांपते थे, यहाँ सर काटते हैं। हाँ जी, यहाँ सर काटते हैं। आने वालों को क्या मशवरा देंगे, क्या कहेंगे कि इस मुल्क में क्यों आना चाहिए और क्यों नहीं आना चाहिए? आने वालों को यही कहूँगा कि यहाँ आने से पहले इतना ज़रूर सोचें कि पाकिस्तान और यहाँ में बहुत फ़र्क है। कैसे? यहाँ दिन रात एक करना पड़ता है। वो जो लाइफ पाकिस्तान की है वो यहाँ बिल्कुल नहीं है। यहाँ अपने आप का जो अंदर का इंसान है उसको मारना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। सियासी सूझबूझ रखते हैं? बहुत ज़्यादा। किस तरह की? फॉलोअर हूँ इमरान खान का। आपके ख़ानदान से आपके सगे भतीजे ने इलेक्शन लड़ा। बिल्कुल आप पीटीआई को मानते हैं, बिल्कुल इमरान खान को जानते हैं, बिल्कुल, नवाज शरीफ को नापसंद करते हैं। हद से ज़्यादा। आपके सगे भतीजे ने नून लीग के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ा, बिल्कुल वो जीत गया। आपने उसके बावजूद उसको मुबारकबाद सोशल मीडिया के ऊपर पोस्टर लगाकर नहीं दी। आप मेरे सोशल मीडिया पे जो मेरे फेसबुक है या इंस्टाग्राम है, कोई भी है, उस पर आप चेक कर लें, कोई भी ऐसी पोस्ट नहीं होगी जो मैंने शेयर की हो। क्यों? बस मुझे नफरत है इस नून लीग का नाम भी नहीं मैं सुनना चाहता, तो पोस्ट लगाना तो फिर अपनी बेइज्जती समझता हूँ मैं। सगे भतीजे से तो कोई इख्तलाफ नहीं है? कोई इख्तलाफात नहीं है, वो तो बस भाई साहब का एक लगाव, बड़े भाई हैं पाकिस्तान में। ये कैसी हमाकत है कि सगा भतीजा पीछे हो गया और इमरान खान आगे हो गया? भतीजा पीछे नहीं है, लेकिन वो जो पार्टी है ना, वो उससे लगाव नहीं है। छोटे भाई पे बड़ा भाई गया है या आपके ख्यालात सियासी कुछ और हैं? नहीं, मेरे भी वही है। क्यों? बस मैंने जो देखा है ना, मैं लास्ट 5-6 साल से सियासत में दिलचस्पी ले रहा हूँ। तो जो कुछ मुल्क के हालात देखे हैं उसमें इमरान खान साबित हो गया कि वो ईमानदार और सच्चा और मुखलस बंदा है। अस्सलाम वालेकुम। आज का गोरख धंधा बरतानिया के बहुत बड़े शहर जिसमें पाकिस्तानी और एशियन कम्युनिटी आबाद है, जिसको लीड्स कहते हैं। यहाँ पे हमारे गांव से, देहात से, खित्ता कश्मीर से लोग आबाद हैं। ये कौन है, कैसे हैं, वहाँ क्या करते थे, यहाँ क्या करते हैं, एक पूरी लेगेसी है जिसको वजह बना के आज हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। कब और कैसे आना हुआ बरतानिया? 2011 में शादी करके इंग्लैंड आया। कैसा लगा जब शादी करके इंग्लैंड आए? जब शादी की थी तो इंग्लैंड आने का सोचा था तो बहुत खुशी थी। यहाँ आके पता चला कि कितना मुश्किल है इंग्लैंड। इंग्लैंड आने की खुशी थी, लेकिन पहुँच के पता चला मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। मसलन अपनों से दूर, कोई रिलेटिव नहीं, बस काम पे जाओ, घर काम और घर बस। कच्चे मकान थे, लकड़ी का छत था, ऊपर मिट्टी पड़ी थी। वो दौर, वो अदवार आपने देखे। स्कूल में बड़े लायक थे पढ़ने में। यहाँ आए और फिर क्या तब्दीली आई? यहाँ आके बस काम ही देखा है और उसके बाद मेहनत की है और अपने जो पीछे था उसके भूले नहीं है और मेहनत की है। को अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है। फिर पाकिस्तान में क्या काम करते थे? पाकिस्तान में मैं पढ़ता था। दर्जियों का काम किया? बिल्कुल किया, दर्जियों का काम सीख के फिर यहाँ आया इंग्लैंड में। फखर से काम किया? फ़ख्र से किया। वहाँ भी हाथ में कैंची थी और यहाँ भी हाथ में कैंची है। हाँ, वहाँ भी कैंची थी और यहाँ भी कैंची है। कैसा हुनर है ये? बहुत अच्छा है। मैं तो समझता हूँ कि किसी के पास बड़ी से बड़ी डिग्री हो उससे भी ये अच्छा है। वहाँ कैंची थी तो लोगों के जिस्म के ऊपर कपड़े से जिस्म को डांपते थे, यहाँ सर काटते हैं। हाँ जी, यहाँ सर काटते हैं। वहाँ कपड़े सिलाई करते थे, बैठ के काम करते थे, सोशलाइजिंग नहीं थी, और यहाँ बार्बर का काम करते हैं, लोगों से मिलते हैं। कैसा फ़र्क है इन दोनों प्रोफेशंस के अंदर?
वो जो दर्जियों का काम है, उसमें टेलरिंग का काम है, उसमें बंदा बैठा ही रहता है और इतना सोशलाइजिंग नहीं होता है। यहाँ जो ये जो बार्बर का काम है, यहाँ हम लोगों के साथ मिलना जुलना होता है और ये इसमें ये इतना बैठना नहीं पड़ता, आपको वर्जिश भी एक किस्म की हो जाती है और ये उससे बहुत बहुत बेहतर है ये काम। आपको लीड्स के अंदर रहते हुए ऐसे लगता है कि आप इंग्लैंड में रह रहे हैं? नहीं, ये नहीं लगता कि इंग्लैंड में रह रहे हैं, बस समझ लो कि मुश्किल है पर रहना पड़ता है। रहना पड़ता है। तो जो ख्वाहिशें थी, जो ख्वाब लेके आए थे इंग्लैंड में, वो पूरे हुए? अल्हम्दुलिल्लाह, जो कुछ सोचा था वो कुछ कर लिया और अल्लाह ने बहुत कुछ अता किया है। अब किस तरह की ख्वाहिशें और क्या करना चाह रहे हैं? जो ख्वाहिशें थी अल्लाह ने वो सारी पूरी की हैं, तो अब कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं कि जो अल्लाह ने पूरी ना की हो। बस अब अपनी मेहनत पे कंसंट्रेट किए हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। आने वालों को क्या मशवरा देंगे, क्या कहेंगे कि इस मुल्क में क्यों आना चाहिए और क्यों नहीं आना चाहिए? आने वालों को यही कहूँगा कि यहाँ आने से पहले इतना ज़रूर सोचें कि पाकिस्तान और यहाँ में बहुत फ़र्क है। कैसे? यहाँ दिन रात एक करना पड़ता है, वो जो लाइफ पाकिस्तान की है वो यहाँ बिल्कुल नहीं है। यहाँ अपने आप का जो अंदर का इंसान है उसको मारना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, हार्ड वर्कर बनोगे तो सब तभी कुछ मिलेगा, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। अपने माँ बाप बहन भाइयों से अपने कबीले से दूर रह के बंदा यहाँ भी कुछ ना करे तो इससे बेहतर है कि फिर बंदा ना ही आए। जो लोग जायदाद बेच के करोड़ों रुपए लाखों रुपए लगा के आते हैं तो वो अच्छा नहीं कर रहे? आजकल का जो दौर है पाकिस्तान में, उससे वहाँ से तो यहाँ लाख दर्जे बेहतर है। जो जायदाद बेच के आ रहे हैं वहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ अगर कुछ मेहनत करेंगे तो अगले 5-10 सालों में वो उससे ज़्यादा बना लेंगे। सियासी सूझबूझ रखते हैं? बहुत ज़्यादा। किस तरह की? फॉलोअर हूँ इमरान खान का, और ये है कि दिल से लगाओ इमरान खान से। ऐसी क्या वजह है? वो सच्चा लीडर है, ईमानदार है, झूठ नहीं बोलता, करप्शन नहीं है उसमें। ये आपको कब पता चला? ये सियासत में मेरा इंटरेस्ट तकरीबन पिछले कोई 10 साल से है और जब से फॉलो किया इमरान खान को ही किया है बस। तो ये करप्ट नहीं है? नहीं है। लेकिन वो चोरी के इल्ज़ाम में 14 साल कैद की सज़ा हुई है। वो चोरी की तो नहीं है ना, वो तो किसी और को लाना था, तो इसको तो साइड पे करना था ना फिर। आपके ख़ानदान से आपके सगे भतीजे ने इलेक्शन लड़ा। बिल्कुल। आप पीटीआई को मानते हैं? बिल्कुल। इमरान खान को जानते हैं? बिल्कुल। नवाज शरीफ को नापसंद करते हैं? हद से ज़्यादा। आपके सगे भतीजे ने नून लीग के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ा। बिल्कुल। वो जीत गया। आपने उसके बावजूद उसको मुबारकबाद सोशल मीडिया के ऊपर पोस्टर लगाकर नहीं दी। आप मेरे सोशल मीडिया पे जो मेरे फेसबुक है या इंस्टाग्राम है, कोई भी है, उस पर आप चेक कर लें, कोई भी ऐसी पोस्ट नहीं होगी जो मैंने शेयर की हो। क्यों? बस मुझे नफ़रत है इस नून लीग के नाम भी नहीं मैं सुनना चाहता, तो पोस्ट लगाना तो फिर अपनी बेइज्जती समझता हूँ। सगे भतीजे से तो कोई इख्तलाफ नहीं है? कोई इख्तलाफात नहीं है, वो तो बस भाई साहब का एक लगाव, बड़े भाई हैं पाकिस्तान में, उनका नून लीग से लगाव था। उनके कोई बहुत ही चाहने वाले हैं, जिसकी इस वजह से उन्होंने उसका टिकट लिया। भतीजे के जीतने के ऊपर आप अकेले ही उनकी तस्वीर लगा के मुबारकबाद दे देते अगर मियाँ साहब की फ़ोटो पसंद नहीं थी? अकेले दिल नहीं माना कि अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे जहाँ हम इस नून लीग को नहीं चाहते, उसको पसंद नहीं करते, फिर मैं कैसे उसकी पोस्ट। ये कैसी हमाकत है कि सगा भतीजा पीछे हो गया और इमरान खान आगे हो गया? भतीजा पीछे नहीं है, लेकिन वो जो पार्टी है ना, वो उससे लगाव नहीं है। फिर तो आपकी दुकान के ऊपर कोई नून लीग के लोग आ जाएं, उनका क्या करते होंगे? बहुत ज़्यादा आते हैं, कई तो मुझसे नाराज़ भी हो गए हैं, कई से लड़ाई भी हुई है कि वो जो नून लीग को पसंद करते हैं, इमरान खान को पसंद नहीं करते। अगर कोई वो ऐसी वैसी बात बोल देते हैं तो अच्छा नहीं लगता। फिर कई से लड़ाई भी हुई है, नाराज़ भी हो गए हैं, छोड़ भी गए हैं शाप को, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इससे कोई मसला नहीं है। इतना प्यार मोहब्बत और इश्क इमरान खान से क्यों है आखिर आप लोगों? बस जब से सियासत की सूझबूझ है, या सब एक चोर ही देखें, एक वाहिद बंदा है जिसको सच्चा पाया है। आपको भी तो देहात से निकल के पेंडू आदमी थे मेरी तरह, यहाँ पहुँचे तो शऊर आया ना? बिल्कुल, यहाँ पहुँचे तो शऊर आया,
और यहाँ आके पता चला है कि अगर हमारे लीडर ठीक होते तो हम यहाँ हम खज्जलो ख्वार ना होते। यहाँ आके हम जो मेहनत करते हैं इतनी, अगर वहाँ रह के हमारे मुल्क में भी इतनी फैसिलिटीज़ हों तो हम यहाँ क्यों रहें। हम 2-2 साल, 3-3 साल, 6-6 साल अपने बहन भाइयों से, अपनी मट्टी से दूर रहते हैं। तो इसकी वजह वही चोर लीडर हैं जिनकी वजह से हम यहाँ आज यहाँ खड़े हुए हैं, उनकी वजह से हुए हैं। उनकी वजह से। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ। जिनका पहले इंटरव्यू किया आप उनके बड़े भाई हैं। जी बिल्कुल दुरुस्त। इतनी अच्छी पर्सनैलिटी है, खूबसूरत है, लेकिन आपका नाम उर्फ़े आम में काला क्यों? बस ये बड़ों ने रखा है मुझे तो इसका पता भी नहीं है किसने रखा है किसने नहीं रखा, लेकिन मेरी वालदा मरहुमा इस दुनिया से चली गई हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। उनका कहना है कि जब मैं छोटा सा बच्चा था 2-3 साल का, बहुत बीमार हो गया था, तो मेरी जो नानी है ना उन्होंने ये मेरा नाम रखा था। जी। छोटे भाई पे बड़ा भाई गया है या आपके ख्यालात सियासी कुछ और हैं? नहीं, मेरे भी वही है। क्यों? बस मैंने जो देखा है ना, मैं लास्ट 5-6 साल से सियासत में दिलचस्पी ले रहा हूँ। सो जो कुछ मुल्क के हालात देखे हैं उसमें इमरान खान साबित हो गया कि वो ईमानदार और सच्चा और मुखलस बंदा है। आपके बड़े भाई नून लीग के साथ हैं, आपका भतीजा नून लीग के साथ है जो उस देश में है, आप प्रदेश में आए, आपको शोर मिला तो आपको इमरान अच्छा लगता है? मैं सच्ची बात बताऊँ ना, जब मेरा भतीजा इलेक्शन लड़ रहा था तो उस टाइम मेरे बड़े भाई ने फ़ोन किया, कहते हैं कि क्या वजह आप कोई पोस्ट शेयर क्यों नहीं कर रहे सोशल मीडिया पे। मैंने कहा कि मैं सोशल मीडिया पर वो तस्वीर शेयर करूंगा जिस पोस्टर पे नवाज शरीफ का फ़ोटो लगा होगा वो शेयर नहीं होगी। उसके अलावा मैं हर पोस्ट शेयर करूंगा, लेकिन नवाज शरीफ के साथ नफरत है उसकी पोस्ट में शेयर नहीं करूंगा। तो इससे साबित ये हुआ कि 25 करोड़ अवाम के वीज़े लगवाने पड़ेंगे, वर्क परमिट देने पड़ेंगे, इंग्लैंड लाना पड़ेगा, फिर शोर आएगा। शोर उधर भी आ जाएगा। इमरान खान ने ये जो काम किया था ना एजुकेशन का, उस पे इन्होंने जो है ना डाका डाल दिया है। बेसिकली हमारे मुल्क में जो बड़ी प्रॉब्लम है वो एजुकेशन की है। ये जरदारी और नवाज शरीफ ने हमारी आवाम को जाहिल बना के रखा है। ये ऐसे इन्होंने आवाम को बनाया कि ये कहें ना आवाम को उठो तो आवाम उठ जाए, अगर ये कहें बैठो तो बैठ जाए। इसकी बेसिकली वजह यह है कि एजुकेशन नहीं है। करते क्या हैं? मैं टेलरिंग का काम भी करता हूँ और मैं डिलीवरी का काम भी करता हूँ। टेलर मास्टर हैं? जी हाँ, टेलर मास्टर हूँ। पाकिस्तान में भी यही थे? लास्ट 28 ईयर से। 28 साल से? 28 साल से। उम्र क्या है? उम्र मेरी 38 ईयर है। इतनी जल्दी आपने कपड़ों की सिलाई शुरू की? बस कुछ हालात ही ऐसे थे उस टाइम फैमिली के मजबूरन काम स्टार्ट करना पड़ा, और 10 साल का था जब मैंने काम स्टार्ट किया। वहाँ रुपए लेते थे सिलाई करने के, यहाँ पाउंड्स लेते हैं, कितना बड़ा तजाद है? सोचा जाए तो पाउंड बेहतर है। जो हालात चल रहे हैं मुल्क के उस वजह से उसके निस्बत पाउंड बेहतर है। हलाल रिस्क कमा रहे हैं यहाँ? जी बिल्कुल हलाल, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुल्क के हालात देख के दिल करता है 4 पैसे जमा करें, वहाँ फैक्ट्री लगाएं, वहाँ पे रहें? नहीं। मैं एक दिन मैं टीवी देख रहा था ना, कोई इंडियन चैनल देख रहा था, मेरे बच्चे बोले हैं कि डैडी आप आजकल ARY क्यों नहीं देखते हो। मैंने कहा कि जो मुल्क के हालात है ना, ये सब मीडिया जो है ना ये किसी और के कहने पर चलता है, सब झूठ और फ्रॉड है। लिहाजा मैं आज के बाद उसके बाद मैंने टीवी देखना छोड़ दिया। कभी कभी मैं इंडियन चैनल देख लेता हूँ, कोई ड्रामा देख लेता हूँ, कोई फिल्म देख लेता हूँ, लेकिन वैसे मैं कोई न्यूज़ नहीं देखता। क्या देखते हैं फिर? मैं देखता हूँ गोरख धंधा सिर्फ। अब ये बताइए कि आपको वोट का हक हासिल नहीं है, आप यहाँ से ओवरसीज से बैठ के वोट नहीं दे सकते, पाकिस्तान जाके वोट नहीं डाल सकते, तो आपको क्या लगे पाकिस्तानी इलेक्शन से और सारी चीज़ों से? रहते यहाँ पे इस मुल्क का खाते हैं, ये मुल्क आपको इज़्ज़त एहतराम देता है, तो फिर ऐसे क्यों? क्योंकि वो हमारी मिट्टी है, पाकिस्तान हमारे रग रग में बसा हुआ है। हम उधर के बोन हैं, उधर पैदा हुए हैं, उधर हमारी ज़िंदगी गुजरी है, तो उससे ज़ाहिर है लगाव तो है हमारा। दिल करता है कि वो मुल्क ठीक हो जाए और हम उसी वतन की मट्टी में जाएं जहां बचपन में खेलते थे। बिल्कुल बिल्कुल दिल करता है। यही मेहनत वहाँ हो सकती है? इससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन जो हालात चल रहे हैं ना, जितनी भी इस टाइम मेहनत करो ना, वो आपकी मेहनत ज़ाया जाएगी। यहाँ काम करते हैं उसका रिवॉर्ड मिलता है? बिल्कुल मिलता है।
और डरते वरते नहीं है इमरान खान की सपोर्ट करने के ऊपर? नहीं डरते भाई, मौत बरहक है, एक दिन मरना तो है। सो डरे क्यों, किस बात से डरे? आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।